हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मैं कौशलेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल पर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये निम्मी क्वेश्चन सीरीज का तीसरा वीडियो है, तो वीडियो अंत तक देखना। वीडियो में क्वेश्चन अच्छे लगें और समझाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। यानी वो ये कह रहे हैं कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी, यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी यदि उसको रिवायरेबल फ्यूज से सुरक्षित किया गया है। तो पहली बात, इसका एक बार फॉर्मूला आप सुन लो ध्यान से। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट डेल थीटा माइनस ओमेगा डी कोष्टक 0.5 T1 प्लस एन T2 प्लस T3 प्लस T4। ठीक है, अपॉन में इसकी होता है RT1 प्लस NR 1 प्लस डेल 1 T2 प्लस NR और 1 प्लस डेल 1 प्लस डेल 2। अब इसमें इतनी सारी इसमें वैल्यू होती है, बट इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है क्वेश्चन ये अधूरा है। फिलहाल अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है 26। ठीक है, अगर आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है। जो SWG क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, और इसकी जो रेंज होती है वो तुम्हारी होती है 0 से लेकर 36 तक। ठीक है, जितनी बड़ा नंबर होगा उतना ही वायर का डायामीटर कम होगा। जितनी कम संख्या होगी उतना ही उसका ज़्यादा डायामीटर होगा। यानी कि जैसे अगर 1 है, ठीक है, तो इसका डायामीटर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा वायर का। ठीक है, और 36 है तो बिल्कुल पतला वायर होता है एकदम। ठीक है, तो अपन ऐसे इसको समझ सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तार जोड़ का नाम क्या है। इस तार जोड़ का नाम क्या है, यानी इस जॉइंट का नाम क्या है। तो इस जॉइंट को बोलते हैं नॉटेड टैप जॉइंट। वैसे इसे टी जॉइंट से फेमस है, बट उसको क्या बोलते हैं, नॉटेड टैप जॉइंट। इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज किया जाता है। यानी जीआई के लिए हम किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, HCl एसिड का इसके लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा उत्पादन और टनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मात्रा उत्पादन एवं टनिंग कार्य हेतु जिस विधि का यूज किया जाता है वो विधि है हमारी डिप सोल्डरिंग। कौन सी विधि है, डिप सोल्डरिंग। विभिन्न प्रकार की सोल्डरिंग होती है, अब डिटेल से समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिलहाल इसका आंसर देख लेंगे, डिप सोल्डरिंग। किसी दिन पर टॉपिक के हिसाब से वीडियो लेक्चर स्टार्ट करूँगा, उसमें आपके प्रत्येक जो टॉपिक हैं, चाहे वो आपके टूल्स के हों, चाहे वो आपकी सेफ्टी के हों, चाहे वो आपकी सोल्डरिंग हो, प्रत्येक टॉपिक को आपको डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल अपन केवल MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस भूमिगत केबल में X से इंगित भाग का नाम बताइए। देखिए जो केबल दिख रही है, इस केबल में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है ना कंडक्टर, ये क्या होते हैं, ये है कंडक्टर। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर। कंडक्टर के ऊपर होता है इंसुलेशन। क्या होता है, कंडक्टर के ऊपर तो इंसुलेशन, ये दिख रहा है इंसुलेशन। ठीक है, ये इंसुलेशन दिख रहा है। ठीक है, कंडक्टर होता है, फिर इंसुलेशन होता है, फिर होता है उसके ऊपर बेडिंग। जो दिख रही है बेडिंग, ये आपकी क्या है, बेडिंग है, बेडिंग। ठीक है, सॉरी 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 सबसे पहले आपका कंडक्टर होगा, फिर आपका इंसुलेशन होगा, फिर आपकी होगी लेड शीट। क्या होगी, ये होगी आपकी लेड शीट। ठीक है, लेड शीट के ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है, एक लेयर होती है। उसके बाद फिर होती है आपकी बेडिंग। फिर क्या होती है, बेडिंग। बेडिंग के बाद फिर एक लेयर होती है, यानी इंसुलेशन लेयर होती है। फिर उसके बाद हम करते हैं आर्मरिंग, ये आपकी आर्मरिंग है। ठीक है, आर्मरिंग के बाद होती है आपकी सर्विंग, जो फाइनली ऊपर का कवर होता है। तो जो एक्स दिखा रही है क्या हमारी, ये आर्मरिंग है। क्या है, आर्मरिंग। आर्मरिंग में होता क्या है, गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी जीआई के उसमें पतले पतले वायर होते हैं, जो क्या करते हैं इसको, मतलब इसको मैकेनिकली इसको सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, इसको मैकेनिकली इसको सपोर्ट करते हैं केबल को।
ठीक है, यानी इसको यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है XLPE का पूर्ण रूप क्या है? तो XLPE का मोस्टली सबको पता होगा, उसको इसका आंसर क्या होता है? सॉरी, XLPE का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? तो भूमिगत जो केबल होती है उसमें सर्विंग का क्या उपयोग होता है? तो सर्विंग तो पहले ये समझ लो कि सबसे जो लास्ट की नहीं, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है जो हमको दिखाई देती है बाहर से, उसको हम सर्विंग बोलते हैं। और इसका जो कार्य होता है, तो बाहरी जैसे बारिश वगैरह है या बाहरी मौसम ही, बाहरी जो वातावरण है, ठीक है, उससे हमें क्या है, प्रोटेक्शन ये प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी डी, प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर कंडीशन, यानी जो वातावरणीय जो स्थितियां हैं उससे हमें ये बचाती है। ठीक है, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम बात करेंगे, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम तीन तरह के जो यूजी केबल फॉल्ट होते हैं, एक तो होता है ओपन सर्किट, ठीक है, एक होता है आपका शॉर्ट सर्किट, और एक होता है आपका अर्थ फॉल्ट। ठीक है, अर्थ फॉल्ट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है, जैसे कोई कंडक्टर टूट जाता है तो वो आपका ओपन सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जब किसी जैसे कंडक्टर के जो इंसुलेशन होता है उसके ऊपर का, अगर इंसुलेशन उसका नष्ट हो जाता है तो दो कंडक्टर आपस में मिल जाते हैं तो वो शॉर्ट हो जाते हैं। अर्थिंग का क्या होता है, जैसे आर्मरिंग है, तो आर्मरिंग कहीं अगर कंडक्टर से टच हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अर्थ फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसमें देख लेते हैं होता क्या है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें ये है आपकी सॉरी, इसमें ये आपका शॉर्ट सर्किट दोष है। इसमें क्या है, ये आपका जो है शॉर्ट सर्किट दोष उसमें दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, इधर देखिए, शॉर्ट सर्किट दोष में क्या होता है, जब हम चेक करते हैं तो किन्हीं दो फेजों को आपस में शॉर्ट करते हैं, तो इसमें इसको और इसको यहाँ पे आपस में शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, शॉर्ट सर्किट दोष है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, उत्पादन संयंत्रों में यानी जनरेशन प्लांट्स में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो जनरेशन प्लांट होते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उनमें हम केबल का यूज ही नहीं करते। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे जो रेसबे होते हैं, रेसबे में केबल एक तरीके से अपन कह सकते हैं, देखो बनाए तो कुछ तरीके से ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे मतलब जाली टाइप में होती है, इसके ऊपर हम केबल को डालते हैं और इसको वैसे हम बोलते हैं रेसबे। यहाँ पे इसमें क्या आंसर दिया, रैक्स इन एयर। इसमें क्या बोले, एयर रैक्स इन एयर कह सकते हैं। तो यानी कि जैसे उसको हवा में रखते हैं, ठीक है, हवा में उसको केबल को बिछाते हैं। जैसे ये तुम्हारे गैल्वेनिक जो तुम्हारे जीआई के बने होते हैं, ये रैक टाइप में होते हैं, रैक, इनमें केबल को बिछाते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, रैक्स इन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के परमाणु के आबंत चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो सबसे पहले तो ये देख लो कि जो कॉपर है उसकी जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 29। कितनी होती है, 29 होती है। ठीक है, 29। इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, 2, 8, 18 और 1, इसको ऐड कर देखो, 2, 8, 10, 10, 18, 28, 29, जो लास्ट की जो सब नंबर होता है, सबसे बाहरी जो कक्षक में जो नंबर होते हैं वही उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कितना इसके इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट कक्षक में, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? तो नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट कहलाता है, गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है, यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? तो इंसुलेशन जो पहली बात तो लास्ट में अगर रेजिस्टेंस लगा है तो वो ओम में होगी, लेकिन ओम सभी में दे रहे हैं। तो जो कुचालक होता है, इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, मेगा ओम में पहुंच जाता है। किस में जाता है, मेगा ओम में पहुंच जाता है। तो उसकी इकाई हम क्या लेते हैं, मेगा ओम में लेते हैं। किस में लेते हैं, मेगा ओम में। तो इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मेगा ओम में आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन? तो कार्ट्रिज फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, एमसीवी और सर्किट ब्रेकर। देखिए एमसीवी की लिमिट ज़्यादा नहीं होती है, एमसीवी तुम्हारी नॉर्मली 60 के लगभग बनाई जाती है, ठीक है। और जो कार्ट्रिज फ्यूज होते हैं वो भी आपके कमी रेटिंग के बनाए जाते हैं। और जो एचआरसी फ्यूज हैं ये आपके बहुत ही हाई क्वालिटी के बनाए जाते हैं, बहुत उच्च क्षमता के बनाए जाते हैं, 1,000 एम्पियर तक इनकी क्षमताएं होती हैं। लेकिन जो रिवायरेबल फ्यूज हैं इनको क्या है कि इनमें सिंगल वायर होता है, इसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। आप सब स्टेशनों में देखना इसमें हालांकि होता उस जो आपके एचआरसी फ्यूज होते हैं हाई रप्चरिंग कैपेसिटी उसी के जैसा होता है, बट इसकी जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। किसी दिन फ्यूज पर स्पेशल लेक्चर बनाएंगे, आप देख लेना, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जॉइंट का यूज किया जाता है? जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें अगर कंडक्टर को लंबा करना है, नहीं कंडक्टर को और लंबाई देनी है या उसमें नया कंडक्टर ऐड करना, तो उसमें किस प्रकार का जॉइंट का हम यूज करते हैं? तो उसमें हम यूज करते हैं वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। जैसे ये कंडक्टर है पर इसमें अपन इस तरीके से इसमें ऐसे ऐंठ देते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये बनाते हैं वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये कुछ क्वेश्चन डेटाबेस होते हैं आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज किया जाता है? तो इसके लिए एक स्पेशल फ्लक्स आता है जिसको हम बोलते हैं कर एल लाइट, यानी केयर एल लाइट। इसके लिए एक स्पेशल फ्लक्स आता है, ठीक है, तो उसको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। फ्लेक्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे जिंक क्लोराइड हो गया, साल अमोनिया रेजन हो गया। रेजन का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जो जो तुम्हारे जैसे जो तुम्हारी सॉफ्ट सोल्डरिंग होती है, जैसे पीवी प्लस एसएन, इसमें हम किसका यूज करते हैं? रेजन वगैरह का यूज करते हैं, है ना। क्लोराइड जैसे जिंक क्लोराइड हो गया, रेजन वगैरह हो गया, इसमें इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए आपका शोल्डर है जो पहले से पिघला हुआ है, जब उसको बार बार आप पिघलाओगे तो उसमें क्या होता है? 10 का भाग कम हो जाता है, जैसे पीवी प्लस एस एन। तो जब आप इसको ज़्यादा पिघलाते जाओगे तो इसकी क्या है? इसकी मात्रा कम हो जाती है इसमें, ठीक है, इसकी मात्रा क्या कम हो जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 10 कंटेंट रिड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? कोई भी केबल है और उसमें बहुत ज़्यादा हाई करंट अगर लंबे समय तक बहता रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? उसमें हीट जनरेट होगी। भाई कंडक्टर में अगर ज़्यादा आप करंट फ्लो करोगे, ओवर करंट उसमें फ्लो करोगे तो उसमें क्या, उसमें हीट जनरेट हो जाती है। तो हीट जनरेट होने से क्या होगा कि आपका जो इंसुलेशन है कंडक्टर के ऊपर का वो आपका नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, जब उसका जब इंसुलेशन नष्ट हो जाएगा, इंसुलेशन नष्ट होने का काम क्या करता है भाई? जब ओवर करंट बढ़ेगा तो आपका प्रतिरोध कम हो जाएगा, जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो क्या होगा? आपका जो कुचालक प्रतिरोध घट जाएगा। क्या हो जाएगा? कुचालक जो इंसुलेशन है वो आपका घट जाएगा, इंसुलेशन है वो आपका घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र हेतु उपयुक्त है? तो सबको पता है, यानी जो कंजेस्टेड एरिया हैं उनमें हम किस प्रकार की विधि का यूज करते हैं केबल बिछाने के लिए? तो हम करते हैं डक्ट पाइप यानी जमीन के अंदर पाइपों में केबल बिछाते हैं, ठीक है। रैक्स इन एरिया में बता दिया, जहाँ पे बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर इसका यूज करते हैं इस प्रकार के, ठीक है। और डायरेक्ट इन ग्राउंड, ये जैसे कहीं खुली क्षेत्र है यानी कि वहाँ पे ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं है, सिटीज़ वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे अपन ज़मीन में दबा देते हैं। जैसे रोड को क्रॉस करवाना तो वहाँ भी अपन ज़मीन में दबा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। तो ये क्या है? ये आपकी है लेड शीथ। क्या है ये? लेड शीथ। क्योंकि कंडक्टर हो गए, कंडक्टर ऊपर इंसुलेशन हो गया, इंसुलेशन ऊपर जो पहली लेयर है ना वो आपकी होती है शीथ, लेड शीथ। लेड शीथ किसकी बनी होती है? या तो ये लेड की बनी होती है, फिर एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है।
फिर लेड शीट के बाद फिर आपका क्या होता है, लेड शीट के बाद फिर आपका होती है वो बेडिंग होती है। बेडिंग के बाद फिर आपकी एक हल्की सी लेयर बनाते हैं इंसुलेशन की। फिर उसके बाद आपकी आर्मरिंग होती है। आर्मरिंग आपकी गैल्वेनाइज्ड आयरन के वायर होते हैं, तार होते हैं। फिर उसके बाद आप फाइनली सर्विंग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेड शीट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, पहली वाला है, तो इसमें क्या था, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजी केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो जो आपकी धात्विक कवच है, यानी जो मेटालिक आपकी सीध है, उसको कौन बचाता है, उसको बचाती है बेडिंग। क्योंकि उसके ऊपर जस्ट ऊपर उसको क्या करते हैं, बेडिंग करते हैं। क्या करते हैं, बेडिंग। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। यानी जब सोल्डरिंग आयरन को हम यूज नहीं करते हैं तो उसको हम स्टैंड पोजीशन में रखते हैं। तो क्यों रखते हैं, उसका कारण ये है, जैसे माना कि ये आपका सोल्डरिंग आयरन है। ठीक है, ये आपका सोल्डरिंग आयरन है। ठीक है, ये इसकी बिट है। अगर आप इसको स्टैंड में नहीं रखोगे, नीचे रख दोगे, तो कोई भी उसके संपर्क में कोई चीज़ अगर आ जाएगी, कोई जैसे कोई बॉडी है, फाइबर है या कागज़ है, तो वो जल जाएगा। तो इसीलिए उसको हमेशा, जब उसको आप यूज में नहीं ले रहे हैं, तो उसको हमेशा स्टैंड पोजीशन में रखना ही रखना चाहिए। ठीक है, इसका कारण यही है कि कोई चीज़ जल ना जाए उससे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह जलने एवं अग्नि से को रोकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। तो जंक्शन बॉक्स जो होते हैं, अपने घरों में नॉर्मली देखा होगा, मल्टी में देखा होगा, जो जंक्शन बॉक्स होते हैं उसमें जो जोड़ हम करते हैं, किस प्रकार जोड़ करते हैं, उसमें नॉर्मली हम जोड़ करते हैं रेड 12 पॉइंट। कैसे करते हैं, रेड 12 पॉइंट। जैसे माना कि अपने दो तार हैं, आपस में कोई इस तरीके से एंड देते हैं, चूहे जैसी पूंछ बन जाती कि बन जाती। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, रेड टेल जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 25। इस जोड़ का क्या नाम है। इस जोड़ का नाम है मैरिड जॉइंट। ये देखिए, आप जो जोड़ है ना, आपको याद करने पड़ेंगे सब। आपको विद पिक्चर विद डायग्राम इनको याद करने पड़ेंगे। एक तो इनका डायग्राम याद करना पड़ेगा, डायग्राम से फिर ये याद करना पड़ेगा कि इस डायग्राम में कौन सा जोड़ है, फिर ये याद करना पड़ेगा कि इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। 3 बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो आपको सारे जोड़, सारे जितने भी आपकी सोल्डरिंग है, जितने भी आपके जॉइंट वगैरह, सारे किसी लेक्चर में आपको बढ़िया तरीके से समझा देंगे, विद डायग्राम समझा देंगे, कहाँ इनका यूज करते हैं बिल्कुल तरीके से समझा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज है। ठीक है, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बने रहना। बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आपके सामने आने वाला हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका बढ़िया लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ये आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।